कि एक बार भगवान श्री राम ने जब जानकी जी से विच्छो हुआ तो बहुत समय व्यतीत हो गया और उनके मन में था कि मैं जानकी को एक बार देखूं, क्योंकि वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पे है। तो उन्होंने माध्यम बनाया हनुमान जी को, क्योंकि तुम्हें पुत्र मानती है तो तुम्हारी बात को कभी वो टाल नहीं सकती, तुम जाकर एक बार जानकी को यहां ले आओ। उस समय एक मुख्य कारण ये भी था क्योंकि रावण का एक छोटा पुत्र रह गया था और उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके एक वरदान मांगा, और वो ये वरदान था कि पतिव्रता नारी के अलावा मैं किसी से ना मरूं। तो उसने आते ही भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या पे आक्रमण कर दिया। बड़ी बड़ी पतिव्रता नारी सामने आ गई अवध की, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पा रही, किसी की शक्ति नहीं उसको नष्ट करने की। उसके सामने बड़ी बड़ी पतिव्रता हल्की पड़ रही थी। तब राम जी ने कहा केवल सीता के अंदर ये बल है कि वे इस राक्षस का अंत कर सकती है। हनुमान जी को भेजा गया कि जाकर ये कह देना कि मेरा जो जीवन है संकट में है, बस एक बार अपनी झलक दिखा जाए, एक बार अपना स्वरूप का दर्शन करा जाए, मुझे देख जाए। मैं एक बार सीता को अपना अंतिम रूप दिखाना चाहता हूं, एक बार मैं उसका अंतिम रूप देखना चाहता हूं। हनुमान जी जाते हैं, जैसे ही माँ जानकी को कहते ना राम जी अस्वस्थ हैं, बहुत कष्ट में है, बहुत पीड़ा में है, कोई पता नहीं है। उस समय जानकी जी इतने भाव में होती हैं, इतनी भावुक हो जाती है कि उनको लगता है कि कहीं मेरे जाने से पूर्व भी कहीं ऐसा ना हो मैं मेरे पति का वो स्वरूप ना देख पाऊं। तो दौड़ती हैं, भूल जाती हैं कि उनको वन में भेज दिया गया है और उन्होंने जो प्रतिज्ञा की कि वो बिना राम जी के कहने पर नहीं आएंगे, भूल गई उस समय। जैसे ही अवध के अंदर प्रवेश करना चाहा तो वो रावण का पुत्र खड़ा था, उसने जाने नहीं दिया। जानकी जी कहती मुझे मेरे प्रभु को देखना, एक बार हट जाओ यहां से। वो कहता कि मैं जाने ही नहीं दूंगा। तब उस समय प्रभु से मिलने की लालसा में अत्यधिक क्रोधित हो गए जानकी जी ने तिनका उठाया और कहा यदि मैंने अपने जीवन में अपने प्रभु के अलावा कभी किसी की और दृष्टि भी नहीं की है तो यही तिनका तेरे लिए शस्त्र का काम करेगा, तुझे जलाकर भस्म कर देगा। और छोड़ा, वही तिनके ने उस राक्षस को जला डाला। फिर तो अवधवासी हक्के बक्के रह गए। इससे बड़ी परीक्षा और क्या हो सकती है? कि तो प्रमाण मिल गया। लेकिन जानकी जी ने किसी की ओर दृष्टि नहीं की, दौड़ कर गई प्रभु के समक्ष। लेकिन जब प्रभु को सिंहासन पर स्वस्थ पाया तब इसे अब उन्होंने अपना अपमान समझा कि कहां तो मुझे निर्वासित कर दिया और झूठा बहाना बनाकर मुझे बुलाया, मेरा उपहास किया। तो वहीं से प्रणाम करके लौट जाती हैं। लेकिन जब हनुमान जी उनको छोड़ने के लिए जाते हैं तब वो कहती है हनुमान तुमने मेरे से असत्य बोला, झूठ कहा। मैं तुम्हारी मां हूं लेकिन तुमने मेरे से इतना बड़ा मेरे विषय में सोचा भी नहीं। तुमने ये कहा कि राम जी के ऊपर भारी कष्ट है और मैं दौड़कर आई, लेकिन अब तुम्हें ये सब कष्ट देखना पड़ेगा। जब सशरीर भगवान इस धराधाम से जाएंगे तब तुम अपनी आंखों से देखोगे और विवशता ये है कि तुम उनके साथ जा नहीं पाओगे। और जब हनुमान राम जी का स्वधाम का हुआ कि अब इस लोक को धर्म की स्थापना करके जाना चाहिए साकेत धाम, तब शास्त्रों में बताया कि हनुमान जी के समक्ष एक मुद्री डाल दी, किसमें? एक गुफा नुमा एक बिल के अंदर। जाओ हनुमान इस अंगूठी को लेकर आओ। हनुमान जी जाते नागलोक में, वहां बहुत सारी अंगूठी पहले से पड़ी होती। पूछते हैं इसमें प्रभु की कौन सी है? ये इतनी सारी अंगूठी बिल्कुल राम जी जैसे। मतलब जब राम जी को जाना होता है ना तब इतने हनुमान जी आ चुके हैं और भगवान जा नहीं सकते क्योंकि हनुमान ने काल का दरवाजा रोक रखा था।
इसलिए बहाना बनाकर तुम्हें यहाँ भेजते हैं। जब पूरा साकेत धाम पूरे अयोध्या वासी साकेत धाम जा रही थी, हनुमान जी ने जब पूछा प्रभु मुझे साथ में नहीं, तब प्रभु कहते हैं हनुमान, जब तक मेरी कथा इस धरा धाम पर रहेगी तब तक साक्षात मैं ही यहाँ पर हूँ मेरी कथा के रूप में, तब तक इस धरा धाम पर तुम्हें रहना है। और यही वरदान मांगा है श्री हनुमंत लाल ने, जब तक इस धरा धाम पे प्रभु की कथा है तब तक इस धरा धाम पर प्रभु जहाँ जहाँ कथा हो उस एक एक कथा को भी मैं ना छोड़ूं, हर जगह वहां बैठ करके आपकी कथा को श्रवण करूं। ऐसी शक्ति और ऐसा सामर्थ्य, ऐसे सुनने का माधुर्य आप मुझे प्रदान करना कि मैं अगर बैठूं तो ऐसा ही लगे जैसे मैं पहली बार सुन रहा हूं। ज्ञानी नाम अग्रण्य, उनके समान कोई ज्ञानी नहीं, किंतु वो बैठते हैं जब प्रभु की कथा में तो एकदम अज्ञ बनकर, जैसे उन्हें कुछ आता ही नहीं। वक्ता यदि भूल भी जाए किंचित मात्र हनुमान जी को बुलाना, फिर भी उनका आना निश्चित है, छोड़ नहीं सकते प्रभु की कथा को। ऐसे दिव्य हैं श्री हनुमान जी महाराज। दासता क्या होती है, समर्पण भाव क्या होता है, ये सिर्फ हनुमान जी के ही जीवन से आप देख सकते हैं, सिर्फ हनुमान जी के जीवन से। अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर देना। तो गंगा जी के तट पर ये कथा हो रही है। चारों ऋषि वक्ता बने, नारद जी मुख्य यजमान श्रोता बने। कथा हुई, सभी तीर्थ आए कथा सुनने के लिए। जो ही 7वां दिन हुआ, भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ मुस्कुराती चली आ रही थी। जिन भक्ति और ज्ञान वैराग्य को वृंदावन की जगह पर दुखी पाया था, उन्हीं भक्ति को हंसते मुस्कुराते आते हुए, और वो बूढ़े थे उन्हें जवान होते हुए आते हुए देखा, प्रसन्न हो गए सभी श्रोता इत्यादि। नारद जी ने उठ करके उनका स्वागत किया। भक्ति महारानी ने कहा मैं कहाँ बैठूं? तब ऋषियों ने कहा आपके लिए कोई आसन नहीं लगाएंगे, आप तो भक्तों के हृदय में बैठ जाइए। कहाँ बैठ जाइए? और भगवान के भक्तों के हृदय में जब भक्ति बैठती तब क्या होता है? पागल हो जाता है भक्त, उन्मत्त अवस्था आ जाती है, फिर संसार का ख्याल नहीं रहता है, फिर ये नहीं याद रहता कि पड़ोसी बैठा है, रिश्तेदार बैठा है, क्या दिखता है? फिर केवल हरि दिखाई पड़ते हैं और उससे खुद और मेरे प्रभु, इसके अलावा कोई नहीं। और वो अवस्था कब आती है? जब हृदय में भक्ति का स्पर्श होता है। जो ही भक्ति महारानी बैठी सभी के हृदय में, वहां कीर्तन आरंभ हुआ और कीर्तन में सब नाचने लगे, गाने लगे। और भगवान ने नारद जी को कहा है, एक बार नारद जी ने भगवान से अपना भगवान का पता पूछा, प्रभु आप कहाँ मिलेंगे? तो प्रभु ने कहा नाहम वसंती वैकुंठम, मैं वैकुंठ में नहीं मिलूंगा, ना मैं क्षीर सागर में मिलूंगा। तुझे यदि मुझे देखना है तो जहां मेरे भक्त कथा सुन रहे हो, कीर्तन गा रहे हो, नाच रहे हो, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, वही मैं मिलूंगा। कहाँ मिलूंगा? जहां मेरे भक्त नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे, उन्हीं के हृदय के बीच में तू मुझे देख लेना, वही मैं प्रकट रूप से प्राप्त होऊंगा। ये भगवान का कथन है। जैसे ही भक्त नाचे, श्री हरि प्रकट हो गए महाराज उनके बीचों बीच। श्री हरि के प्रकट होते ही सबने कहा प्रभु यदि आप देना चाहते तो यही दीजिए, 7वें दिन के मध्य में जब भी ऐसा कीर्तन हो तब आपको प्रकट होना है। और प्रभु ने वचन दिया है भागवत जी के महात्म्य में, यदि भाव से श्रवण किया जाए तो महाराज प्रकट होते हैं। ये साक्षात भागवत भगवान का ही स्वरूप है। यहां पर एक प्रसंग आता है धुंधुकारी की भागवत कथा कितनी कृपा भगवान को तो प्राप्त कराती, भगवान का तो स्वरूप है ही, लेकिन जीव के, क्योंकि हम मनुष्य हैं, संसारी भी हैं, संसार से जुड़े हैं, तो संसार की भी कामनाएं अगर कुछ लगी हुई हैं तो उनको भी पूरा करने के लिए कल्प वृक्ष के समान है। किसके समान है? इसलिए कहा कि 7 दिन की कथा का अगर निश्चय करके बैठे हो कि 7 दिन सुनोगे
तो मन में कोई ना कोई संकल्प अवश्य लेके बैठना। जो भी आपका संकल्प हो, जो भी आपकी मन की इच्छा हो, वो अवश्य लेके बैठना। हे भागवत भगवान, हमारे मन की ये इच्छा है, ये उद्देश्य की पूर्ति हमारी हो, इसलिए हम ये कथा श्रवण कर रहे हैं। तो वो संकल्प की पूर्ति भी भागवत करा देती है। और किंचित मात्र यदि ये संसारिक संकल्प ही नहीं है, तो केवल भगवान को मिलने का, भगवान को प्राप्त करने का, प्रभु आपकी कृपा मुझ पर बरसे, मैं आपका हो जाऊं और संसार का कुछ नहीं चाहिए। जो भी मिलेगा मेरे कर्म जैसे होंगे, और जो भी आपने तय कर दिया वो तो मिलना ही मिलना है, उससे कोई नहीं रोकेगा। कर्म तो मुझे करने पड़ेंगे, किंतु मेरी बुद्धि में, मेरे मन में, मेरे हर कर्म में आपका साथ हो, तो कर्म बिगड़ेंगे नहीं महाराज। तो यहां पर एक प्रसंग आया है कि एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, जिसका एक बिगड़ेल बेटा था जिसका नाम था धुंधुकारी। अत्यंत ऐसा कोई कर्म कृत्य नहीं जो उसने नहीं किया हो, शराब, जुआ इत्यादि सारे कर्म करता था, माता पिता को कष्ट दिया, और अंत में कुछ वैश्याओं का संग किया, 5-5 औरतों को लाके घर में रख लिया, और वही उसको मार करके चली जाती है। इससे वो प्रेत बनता है। कैसे बनता है? महान प्रेत की योनि में जाता है। देखो, हमारे यहाँ पर भी कहा जाता है, जब मरते हैं, शरीर को छोड़ते हैं, तब हम सभी प्रेत बनते हैं। क्या बनते हैं? 13 दिन का जो रहता है ना, 12 से 13वां दिन, वो प्रेत से आपको अगली यात्रा में एक सूक्ष्म शरीर धारण कराया जाता है। तब तक की यात्रा है, 13 दिन तक हमें रहना ही पड़ेगा, जब तक शरीर नहीं मिलता हवा के रूप में। अगर पुण्य कर्म है तो फिर आप पितृ में आ जाएंगे, यदि पाप कर्म है और अभी शरीर नहीं तुम्हारे लिए तय बना है तो फिर प्रेत में चले जाओगे। ठीक है, ये 2 वर्ण कहा जाता है कि यदि पुण्य है आपके जीवन में, आपके परिवारजनों के भी आपके पुण्य हैं, आपके भी पुण्य हैं, तो फिर अगर शरीर अभी निश्चित नहीं है, कई बार या तो तुरंत ही जन्म मिल जाता है, कई बार 1 वर्ष, 3 वर्ष, 12 वर्ष और 50 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है एक एक जन्म की। और इस दौरान यदि आपके जीवन में पुण्य है तो फिर आप पितृ में आ जाएंगे। पितृ में ये होगा कि फिर आप अपने परिवार से अगर जुड़ जाते किसी कारणवश, ममता के कारण, आसक्ति के कारण, तो फिर आप उनके लिए अहित नहीं करेंगे, उनके लिए हित करने की आपके पास शक्ति और सामर्थ्य है अपने पुण्य के कारण। किंतु यदि आपके पाप बहुत अधिक हैं तो फिर आप प्रेत योनि में चले जाएंगे। और यदि घर वालों की आसक्ति है और आपकी भी आसक्ति उससे जुड़ी है, तो वही प्रेत आप ही के जीवन में जुड़ जाएगा कि पंच भौतिक शरीर है नहीं उसका, तो किसी न किसी माध्यम से शरीर से जुड़ता है। फिर शरीर की हालत खराब होती है, रीढ़ की हड्डी दुखती है, पैर दुखते हैं, कष्ट होता है पूरे शरीर को, बिना वजह का दर्द। कई लोग होते हैं जिनकी अभी आत्महत्या जिन्होंने कर ली है, बहुत ज्यादा ऐसे मृत्यु से मरे हैं और पुण्य नहीं है। तो हमें करना चाहिए, जब भी आप कथा सुनने बैठो उनके निमित्त सुनो, व्रत करो उनके निमित्त करो, तीर्थों में जाओ उनके निमित्त जाओ। नहीं तो कुछ करते नहीं है और उनको याद करते हैं तो फिर वो आपकी आसक्ति के कारण आपसे उनको मिलेगा, जुड़े रहेंगे, अन्यथा कष्ट में रहेंगे, तो फिर वो आपसे चिपकते हैं। तो कहते हैं ये कथा ऐसी है, कैसी है? बोले धुंधकारी महान प्रेत बन चुका था, माता पिता थे नहीं, परिजन कोई था नहीं, गौकर्ण महाराज थे जो आत्मदेव के गाय से पैदा हुए थे। तो ये गौकर्ण महाराज ने 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा की। उस कथा के सुनने के माध्यम से ये धुंधकारी जो महान प्रेत की योनि में था, 100 गया श्राद्ध करने में भी जिसकी मुक्ति नहीं होती, वो ऐसे कैटेगरी का पापी भी केवल एक बार के श्रीमद् भागवत कथा में भगवत धाम को प्राप्त हो गया। भगवान का स्वरूप लेकर वैकुंठ लोक से विमान आए और वहां उस पर चढ़ करके और बोलता हुआ गया, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। तो कहा जाता है भागवत ऐसी है कि अगर किंचित मात्र यजमान के या श्रोताओं के भी
किसी के भी पितृ प्रेत इत्यादि पड़े होते हैं भटके किसी कारणवश भी, तो भी ये भागवत कृपा की मूर्ति है कि उन कुल के भी सभी को तारने का एक ही श्रीमद् भागवत कथा कार्य कर देती है। किसी को नहीं छोड़ती उस कुल में कि कोई भटके इत्यादि ये करे। तो कामनाओं की पूर्ति करने के लिए भी कलवृक्ष के समान है। और अंत में कथा का विधिकरण कराया कि कथा किस प्रकार से सुननी चाहिए। कहा कथा एक आसन पर बैठकर सुननी चाहिए, बार बार आसन नहीं बदलने चाहिए। अगर आप वास्तविकता में कथा का लाभ 7 दिन के अंदर देखना चाहते हैं तो, और यदि आप केवल प्रवचन के माध्यम से सुन रहे हैं तो कहीं इधर उधर बैठ सकते हैं, इधर बैठ गए उधर बैठ गए। किंतु यदि आप वास्तविकता में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहते हैं तो फिर आपको एक आसन पर स्थिर भाव में पूरे 3 घंटे तल्लीनता के साथ श्रवण करनी है। एक आसन होना चाहिए, नीचे बिछाकर कोई भी आसन पे बैठे, सात्विक आहार लें, पूरे 7 दिन में लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना है। मर्याद रखें अपने ऊपर कि आप किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, हर समय भगवान के हैं और ये 7 दिन आपने प्रभु को समर्पित किए हैं, उनके लिए आज ये 7 दिन आपको निकालने हैं। इस भाव से अगर श्रवण करोगे, कथा के पूर्व में आकर कथा की आरती के पश्चात प्रसाद लेकर के, क्योंकि प्रसाद के रूप में साक्षात भगवान ही जाते हैं आपके तन के माध्यम से, मन के कानों के माध्यम से मन में कथा जाती है, वो मन को पवित्र करती है। और ये जो प्रसाद है जिसको कभी त्याग नहीं करना चाहिए, उसे आप केवल प्रसाद के रूप में नहीं, साक्षात हरि के रूप में लें तो महाराज आपके जीवन के भव भवादि रोगों को भी नष्ट करने की जिसमें सामर्थ्य है, केवल सिर्फ प्रसाद के अंदर आपके शारीरिक रोगों को भी हर लेता है। यदि आप इस भाव से ग्रहण करते हैं कि साक्षात नारायण आपके शरीर में जा रहे हैं, एक चरणामृत मात्र भगवान का ये असर कर सकता है जो बड़ी बड़ी दवाइयां नहीं कर सकती। इसका तो हमारे खुद हम कभी अपने अनुभव की बात नहीं कहते, व्यासपीठ से तो कभी नहीं कहते, लेकिन आज कहूं तो हम भागवत जी का भी जल यदि किंचित मात्र किसी को प्रदान कर दें, सिर्फ ऐसे ही 7 दिन के पश्चात कैसे भी भारी से भारी बीमारियां हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। तो आप तो भाव से लोगे तो उसमें तो अधिक ही बात है महाराज। उस व्यक्ति को तो ये भी नहीं पता कि 7 दिन की पूजा के बाद रखा हुआ जल है जो कल्याणकारी है, उसे इसका भी ज्ञान नहीं होता, उस पे इतना असर हो जाता है। तो आप तो भाव से प्रसाद लेंगे भागवत जी का, तो साक्षात श्री हरि हैं। इसलिए कभी भी कहीं तीर्थों में जाओ, गिरिराज जी जाओ, प्रसाद मिल रहा है, वैसे तो प्रयास करिए कि आप बिना खाए निकलें प्रणाम करके, लेकिन अपमान नहीं करना, किसी का झुझलाना नहीं, ऐसा करना भगवान श्री हरि का अपमान है। किंतु यदि कोई आपके हाथ में लाके अचानक धर दे तो तिरस्कार नहीं करना, प्रणाम करके स्वीकार कर ले। ज्यादा हो आगे रास्ते में गैया को खिला दो, नहीं हो तो रख लो, घर में आके बांट दो। लेकिन जिस समय कुछ कर रहे हो उस समय कोई दान पुण्य कर रहा हो वो नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये जो भगवत प्रसाद है, कथाओं का, यज्ञ का, मंदिर का, इसे किंचित मात्र नहीं छोड़ना चाहिए। समझ आया? ये 2 प्रकार के प्रसाद होते हैं, एक होता है मंदिर में बंटने वाला, एक होता है भागवत जी में बंटने वाला, एक होता है यज्ञ के माध्यम से बंट रहा है, कोई संत के माध्यम से, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। किंतु कोई दान पुण्य कर रहा है, अब आपको पता थोड़ा ना मेरे काय को धन्यवाद को आप ले रहे हो मेरे, तो आप जो भी पुण्य करेंगे उसका दशांश उस व्यक्ति को मिल जाएगा, और उसका अपराध कहीं ना कहीं आपको अन्य के रूप में मिलता ही मिलता है। पर यदि यहाँ पर भी अंतर है, यदि आप भगवान का भोग समझ के ग्रहण कर लेते हैं तो वहां आपको तो लाभ मिलता है और उसको भी लाभ मिलेगा। इसलिए कहा कि अगर कुछ भी ग्रहण करते हो तो ठाकुर जी का ही भोग समझ के करना चाहिए। कहीं रसगुल्ला दिख गए महाराज तो रसगुल्ला समझ के चले गए तो रसगुल्ला के उसमें कितना कुछ झेलना पड़ेगा। अगर किंचित मात ऐसे लोग आकर आपको दे भी दें तो फिर वो रसगुल्ला नहीं है, क्या है? ठाकुर जी को भोग है, गिरिराज जी को प्रसाद, बांके बिहारी जी का प्रसाद। प्रसाद के नाम से ग्रहण कर लोगे तो अपराध नहीं है।
किंतु जिव्या के नाम से ग्रहण किया तो अपराध है। वो जब तक पेट में पड़ा रहेगा, एक अन्न 36 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक रहता है? 24 घंटे नहीं, 36 घंटे तक उसका असर आपके शरीर में रहेगा। इसलिए कहा 36 घंटे तक व्यक्ति कोई भी अच्छा कार्य करेगा, जिसका अन्न उसके पेट में डला है उसका दशांश उसको लगेगा। आपका 10वां हिस्सा उस व्यक्ति को प्राप्त होता ही होता है। आप जो भी पुण्य करेंगे उसका 10% भाग, 90% तो आप ही को ही रहेगा, 10%। इसलिए हमारे यहाँ अन्नदान किया जाता है। क्यों किया जाता है? जिससे 10वां प्रतिशत उसको लगे और आपको क्या मिलेगा? बोले आपने उसे पुण्य करने का मौका प्रदान किया, इसलिए आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो दोनों का सामंजस्य हो जाता है महाराज। इसलिए ठाकुर जी का प्रसाद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो कथा का विधिकरण का किया कि हो सके तो महाराज इन दिनों सात्विक रीति से कथा को सुनो। एक आसन पर सुनना चाहिए, हो सके एक समय फलार करके, या तो का है भूखे पेट रहना चाहिए, किंतु एक समय फलार कर लो। फिर भी मन चल रहा है महाराज तो कोई बात नहीं, एक समय भोजन कर लो। फिर भी मन टिक नहीं रहा महाराज तो 2 समय भोजन करो, पर कम करो। इतना ज्यादा भी करके मत आओ महाराज कि नींद आ गई। पर कोई बात नहीं, हम नींद वालों को भी बुला रहे महाराज, सोवे कर ही आओ, पर आओ। क्यों आओ? क्या पता ये कथा कब आपको जगाने का काम कर देना। एक ही तो वाणी है कि एक ही शब्द आपको जागृत भाव में ले आएगा। मैं अपनी कथा में हमेशा ही प्रसंग सुनाती हूँ। आप पूरे दिन में कितना भोजन कर लेते होंगे? भैया आप बताओ। बाबू जी आप कितना भोजन कर लेते होंगे? आपकी तो खुराक मुंह को बहुत कम लगे। 100 ग्राम 200 ग्राम दोनों टाइम के? अच्छा, हमको लगे ही बाबूजी इतना ना खामे हम सब लोग, वो क्या है, हमको ज्यादा सामग्री दिखाई पड़ती तो हम उसको काउंट करते हैं। पर जैसे चावल बनाए तो वो पानी में बहुत ज्यादा दिखाई पड़ते हैं ना बनने के बाद। तो हम 100-150 ग्राम सुबह, 100-150 ग्राम रात्रि में, 200 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं। कोई 400 ग्राम से कोई ज्यादा नहीं खा सकता, नहीं खा सकता कोई भी। ये बहुत बड़ी खुराक है। किंतु महाराज यदि आप 200 ग्राम खाते हैं, उसमें से सिर्फ 20 ग्राम खून बनता है। कितना? 20 ग्राम। और उस 20 ग्राम में से भी 20 बूंद तेज बनता है। कितना बनता है? और उस 20 बूंद में से भी 1 बूंद आपका औज बनाती है, तेज बनाती है। इसी प्रकार से ये कथा पूरी की पूरी महाराज 200-400 ग्राम आपकी डाइट है। पर आप पूरी डाइट थोड़ी ना हजम कर पाओगे। पूरी कथा उतर जाती है क्या महाराज? नहीं उतरती। अगर पूरी कथा आपके दिमाग में उतर गई होती तो मोको कौन बुलाएगा महाराज? मोको तो हर हफ्ता कथा कहने जाना पड़ता है, हर हफ्ता ठाकुर जी की सेवा देनी पड़ती है, क्योंकि लोगों को पता होता है लेकिन लोग भूल जाते हैं। स्मृति इतनी कमजोर है हमारी। पर कोई ना कोई ऐसा, जैसे 400 ग्राम की खुराक में 20 ग्राम रक्त बनता है और फिर उसमें 20 बूंद ही औज बनता है, उसी प्रकार ये कथा का जो इतना लंबा 3 से 4 घंटे का है, उसमें कुछ तो 20% बात आपके हृदय में, दिमाग में रहेगी। बस वो 20% ही आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए सोने के लिए आओ, पर आओ महाराज। तो यहाँ वक्ता श्रोता के विषय में कहा है कि कुछ तो वक्ता को कैसा होना चाहिए? वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृतः, वेदों का अध्ययन हो, दृष्टांत के द्वारा कुशलता पूर्वक समझाकर बताए। वैष्णव हो, सबसे पहले जो ब्राह्मण है, वेद शास्त्र का ज्ञाता है, दृष्टांत को जानता है, इतिहास पुराण का मर्मज्ञ, ये बात की बात है। लेकिन पहली प्रायोरिटी जिसको दी है, पहला जो
मुख्यता जिसे दी है उसे कहा है वैष्णवो। क्या होना चाहिए? वैष्णव होना चाहिए। वैष्णवो विप्रो, विप्र बाद में है, पहले वो वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो, भगवान के भाव में रंगा हुआ होना चाहिए। जब रंगा हुआ भाव से भावित भक्त कहेगा ना महाराज, तो वो भगवान की भक्ति तक पहुंचाने का कार्य करेगा। इसलिए कहा भगवान की भक्ति किसी ब्राह्मण से मिले ब्राह्मण से लो, सन्यासी से मिले सन्यासी से लो, कदमचित किसी सूत्र से भी मिल रही हो भगवान की भक्ति, तो भी उसे ग्रहण कर लेनी चाहिए। महाराज भगवान की भक्ति इतनी दिव्य है, यदि उसके हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो महाराज ऐसी दिव्य कथा है ये श्रीमद् भागवत कथा, जिसकी हमने आज महात्म की चर्चा श्रवण की। किस प्रकार से हमें कथा सुनना चाहिए ये भी हमने सुना। आइए प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक और अब तक हम महात्म में प्रवेश थे। ये महात्म जो है व्यास जी ने आज्ञा दे रखी है प्रत्येक वक्ता को कि बिना इसको बोले आप भागवत जी में प्रवेश नहीं कर सकते। अपराध लगता है हमें भी और श्रोताओं को भी। तो ये जो महात्म है ये भागवत जी का नहीं है, ये पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अंतर्गत बोला गया महात्मा है भागवत का। किंतु इसे बोले बिना यदि आप कथा में प्रवेश करेंगे तो जो सुन रहा है वो कथा की मर्यादा नहीं रख पाएगा, इसलिए अपराध लगता है वक्ता श्रोता को। तो आप जो कथा सुन रहे हैं वो साधारण नहीं है, साक्षात कृष्ण है। तो आइए बड़े भाव के साथ भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं प्रथम श्लोक के साथ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थी स्वविज्ञस्वराट् तेन ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म से लेकर आदि तक जो हमारे हमेशा हर क्षण प्रति क्षण पास है, जिससे जन्म है जिससे अंत है, जो कि फिर मध्य में रह के हमें पालित पोषित करता है, वह परमात्मा। जब ब्रह्मा जी जिसने हम सबको उत्पन्न किया उसको भी ज्ञान नहीं हुआ, तो उनको भी भीतर में जाकर ज्ञान प्रदान करना, वो है श्री हरि। तो कल इसकी व्याख्या भी सुनेंगे हम। कल भागवत जी के बड़े दिव्य दिव्य कथा प्रसंगों का हम आनंद लेंगे, क्योंकि कल से वास्तविकता में भागवत आरंभ होती है। आज तो महात्म में ही दिन जाता है और कहा जाता है कि पहले परिचय हो जाए। देखो ट्रेन में अगर हम बैठे हैं पैसेंजर बन के, सामने कोई जान पहचान कर नहीं, आप उसे नहीं जानते वो हमें नहीं जानते, तो क्या होगा? वो चुपचाप बैठे, आप चुपचाप बैठेंगे। तभी कोई सामने वाला, अब हमारे गर्ग जी आ जाए, हमारे बाबू जी आ जाए या मैया आ जाए, ये दोनों को जानती हो, उस वाले को भी इस वाले को, तो दोनों का परिचय करा देगी, हाँ या ना? वो कहेगी कर रही ये यहाँ के हैं, खुर्जा के हैं, ये डिवाई के हैं, है ना, मिल लो। क्योंकि वो तीसरा जो आया वो दोनों को जानता है। उसी प्रकार ये कथा है, वक्ता और श्रोता दोनों का परिचय कराती है, खुद माध्यम बनती है। जैसे भगवान पर जब आप अभिषेक करते हैं ना, तो भगवान का आधा जल इधर गिरता है, आधा जल पीछे की ओर गिरता है। तो ऐसा नहीं है, आधा जल श्रोताओं पे गिरता है भगवान की कथा का, तो आधा जल वक्ता के ऊपर भी गिरता है कि जो तुम कथा सुना रहे हो तुम्हारे जीवन में भी है या नहीं है। यानी ये केवल श्रोता के लिए ही नहीं है, वक्ता के लिए भी है। दोनों को जो अपलावित करती है, दोनों को जो महाराज खुराक प्रदान करके उन्हें सद्बुद्धि ज्ञान मार्ग की ओर लेकर जाती है, दोनों को भक्ति जो प्रदान करती है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। तो यहाँ पर हमने बड़े दिव्य इस कथा को श्रवण किया है। इन 7 दिन
आज कथा का आरंभ है तो प्रभु से जरूर प्रार्थना करना, हे हरि हमें आपकी ये भक्ति ऐसी प्राप्त हो जो आपकी कृपा के फलस्वरूप हमको प्राप्त हो। देखो, हम साधन भक्ति करते हैं, इसे कहते हैं वैदी भक्ति। वैदी भक्ति क्या है? जो भगवान ने शास्त्रों में कहा है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, अर्थात जो भगवान ने सबरी को बताया 9 प्रकार की भक्ति है। मेरी कथा सुनो। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों के पास जाओ। संतों के पास जाओगे, संत क्या करेंगे? आपको भगवान की चर्चा सन्मार्ग पर ही लगाएंगे ना। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंग, कथा सुनाएंगे लेकिन वहां पे नियम बनाया है। भगवान की 9 भक्तियों में पहले वाली जो भक्ति उसमें कोई नियम नहीं है, कैसे भी जाओ, संतों के पास जाइए, कोई नियम नहीं है। पर अगर संतों ने तुमसे कथा सुनाई तो वहां पे नियम है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा सुनो तो रति भाव से। रति किसे कहते हैं? इतने रत हो जाओ कि तुम्हें पता ही न चले महाराज काहे गए हो, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, तुम्हें संसार का भी पता ना चले, इसे कहते हैं रति। एक बहुत बड़े गायक हुए अकबर के यहाँ पर, तो उनका बड़ा सुंदर भाव है ये, रति बिन राज रति बिन पाठ रति बिन नहीं छत्र नहीं एक टीको, रति बिन साधु रति बिन संत रति बिन जोग न जाए जपी को। कवि गंग कहे सुन सहा अकबर, रति बिन नर है एक रत्ती को। अगर रति ना हो, यहाँ रति के अलग अलग भाव बताए हैं। अगर राजा के पास रति नहीं हुई, शौर्य पराक्रम नहीं हुआ, तो ज्यादा दिन उसका राज टिकेगा नहीं। ध्यान में अगर जपी का जोग नहीं टिक पाया तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, भगवान की भक्ति से अलग हो जाएगा। उसी प्रकार रति माने कथा में भी रति भाव, कि आपको पता ही ना चले, अपने आप को भूल जाओ, तो ये हुई रति। तो ये 9 प्रकार की भक्ति है, कथा श्रवण, भगवान का कीर्तन, भगवान का पूजन, भगवान का अर्चन, भगवान को प्रार्थना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप भगवान को कैसी प्रार्थना करते हैं। एक तो होती किताबों वाली, जो सभी के पास धरी रहती। महाराज हम जब भी जाते हैं लोगों के मंदिर में खूब सारी किताबें पाती है। आप हमारे आश्रम आओगे तो बहुत सारे पुराण पाएंगे वहां पर आपको। ये तो होता है ज्ञान के लिए आप करें, लेकिन प्रार्थनाएं खुद के दिल की होनी चाहिए। वो स्वर में बैठ रही है, शब्दों में ठीक बैठ रही है, ये मायने नहीं रखता। आपका अंतर्मन भगवान को क्या बोल रहा है, ये अंतर्मन का ढक्कन नहीं खोला ना महाराज, भक्ति नहीं हो सकती। वो रटी रटाई प्रार्थना अगर आप बोलेंगे तो ठीक है, कीर्तन हो सकता है। मीराबाई के पद जो गाओगे उससे कीर्तन हो सकता है, लेकिन उस मीराबाई की प्रार्थना से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा आपको, और उसी से जोड़कर अपने मन की प्रार्थना भगवान को सुनाइए ना। आपने अपना मन खोला कभी भगवान के समक्ष कि आपका मन क्या कहता है? भगवान गाए नहीं देखते आप कितना अच्छा गाते हैं, कितना अच्छा बजाते हैं, वो ये देखते हैं आपने बोला क्या। तो महाराज हमसे बढ़िया तो पूतना थी, बाहर से विष लपेट के आई लेकिन अंदर दूध था भगवान को पिलाने के लिए। हम पूतना से गए बीते हैं, हम बाहर से प्रार्थनाओं का तो रस लपेट के लेके आते, लेकिन भीतर कामनाओं का विष होता है, वासनाओं का विष होता है। भगवान के पास जब भी जाएंगे, ये दे दो भगवान, वो दे दो, इतनी लंबी लंबी लिस्ट। नवरात्रि में माताएं बैठ जाएंगी, भजन भी गाएंगी, तो भजन वही ज्यादा चलेंगे जिनमें महाराज करोड़ों लाख रुपया की बात चल रही होंगी। एक भजन बहुत ज्यादा फेमस हुआ, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गाते थे उसको, उसमें बहुत ज्यादा पैसों की बात हो रही थी। लाख दे करोड़ दे, दुखड़े सारे मोड़ दे, कोठी बंगला कार दे, हमको भव से तार दे, विनती मेरी मान ले, हाल मेरा जान ले, थोड़ा धन और माल दे, संकटों से टाल दे। अब ये बताइए हमारा प्रार्थना क्या है इसमें? सारी तो लिस्ट है, सारी लिस्ट है, इसमें कहाँ आपकी प्रार्थना है? कई बार नवरात्रि हो, मैया ढोल इत्यादि बजाएंगी, ढोलक वगैरह, एक मैया
चम्मच ले लेंगी और पीती जाएंगी। माँ मुराद पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, और जो नाई करी तो सूजी भी नहीं दिखाएंगे। हर चीज में लेना लेना लेना। भगवान भी कहते होंगे भैया मैं ही देने वाला हूं, मेरे से मांगो, लेकिन हर समय मांगना। 10 दिन मांगो ना मरा तो 5 दिन श्री हरि के लिए ऐसे भी निकालो जिसमें मांग ना हो, सिर्फ हरि ही दिखाई पड़े, तो भक्ति का बैलेंस बना रहेगा। नहीं तो ये केवल वासना वाली भक्ति ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। क्यों नहीं टिकेगी? जैसे ही संसार में परिस्थिति आपके विपरीत हुई, आपका श्रद्धा डवाडोल हो जाएगी, आप प्रभु को तुरंत छोड़ देंगे। अरे मेरा काम नहीं हुआ। अरे दुख में आते ही आपने प्रभु को छोड़ दिया। ये कैसी भक्ति, कैसा प्रेम है? सुख में आपने थामे रखा। तो भगवान का प्रेम ऐसा नहीं है महाराज, जो दुख में भी अगर हरि के लिए खड़ा है उसके जीवन में दुख कभी आ नहीं सकता, आएगा भी तो उसको सता नहीं सकता। ऐसी सामर्थ हरि प्रदान करते हैं, ये उनकी कृपा है। ये कब मिलेगी? जब आप दुख में भी हरि को पूरे धैर्य के साथ, निष्ठा के साथ थामे हुए हैं, अन्यथा नहीं। थोड़ा भी डवाडोल हुआ तो हमारा सब बिखर जाता है। ठाकुर जी भी जानते हैं ना कि आपके मन में भी इधर उधर 2 नावों में पैर रख रखे, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ठाकुर जी कहते नहीं होगा जा, लेकिन एक निष्ठा के साथ पकड़े हुए हो, प्रभु के अलावा मेरा है ही नहीं कोई, वही संभालेंगे। काऊ की ताकत नहीं है महाराज, किसी की भी ताकत नहीं है। दुख क्या, काल भी आ जाए उसकी भी ताकत नहीं है, आपको स्पर्श भी कर जाए। श्री हरि की वो ताकत है, वो सामर्थ्य है, किंतु ये भक्त को पूरी निष्ठा से होना चाहिए। और ये कथा ये निष्ठा को बढ़ाती है। ऐसे ही निष्ठावान हैं हमारे हनुमान जी महाराज। कैसे हैं? ऐसे निष्ठावान। केवल दिखावे के लिए राम सीता नहीं है, उनके जीवन में राम सीता है, हर रोम रोम में राम सीता है। राममय जिन्होंने अपना समग्र जीवन, जिनमें परमात्मा जैसी भूमिका, जिनमें परमात्मा जैसा सामर्थ्य, फिर भी अपने आप को दास बनकर के पूरा जीवन निकाल दिया, ऐसे हैं श्री हनुमान जी महाराज। एक बार राजा राम राज सिंहासन पर विराजमान हुए तो सभी महाराज जितने विभीषण, सुग्रीव इत्यादि सब आए, बड़े बड़े सुंदर सुंदर आभूषण इत्यादि लेकर आए। सबने अलग अलग चीजें भेंट की भगवान को। किसी ने कुछ प्रदान किया, किसी ने कुछ प्रदान किया, किसी ने कुछ दिया। जो जो उनके उस समय की थी महाराज, वो सारी चीजें उपलब्ध कराई। यहां लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण भी, क्योंकि रावण मर चुका था, तो फिर अपना जो उसके नागों की माला उसका भाई, बड़ा भाई लेकर आया था छीन के, वही नागों की माला, मड़ियों से विभूषित माला जो अत्यंत कीमती थी त्रिलोकी में, उसे लेकर आता है और सोचता है कि इससे अत्यंत अनुपम ऐसी कीमती माला किसने आज तक राम को दी होगी, मैं दूंगा। और अत्यंत अभिमान में आकर के भगवान श्री राम को देने जाता है। भगवान श्री राम ग्रहण करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान को तो भक्त का अभिमान तोड़ना होता है ना, तो बस देखा, जानकी को अर्पित किया, जानकी तुम रखो। जानकी प्रभु की इच्छा को जान गई, देखा माला को, बहुत प्रसन्न हुई, हनुमान जी को दे दिया। अब हनुमान जी ने उसे देखा, देख करके इधर उधर देखने लगे, इसमें तो कुछ नहीं है। जब इधर उधर देखा तो देखा कि इसमें कुछ है नहीं। तोड़ा माला को, तोड़ के एक एक मोती को देखने लगे। विभीषण अत्यंत क्रोधित हो गया। ये क्या किया? मैंने इतनी कीमती माला प्रदान की, उसकी कोई कीमत नहीं जानी। तो पूछता है विभीषण हनुमान जी से, के वानर, तुम्हें इतनी अकल नहीं है? मेरी इतनी कीमती माला को तुमने तोड़ करके रख दिया, क्या ढूंढ रहे हो इसमें? कहा, इसमें मेरे रामसिया नहीं है। बोले, माला में रामसिया होंगे? इतनी कीमती माला को गिरा दिया।
अरे तुम एक जड़ वस्तु में रामसिया ढूंढ रहे हो, तुम चेतन में हो, तुम में रामसिया है तो कहाँ है, कहाँ है? बोले मेरे हर रूम रूम में है। तो दिखाओ। तो हनुमान जी कहते हैं देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। 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 देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। ताली सेवा करते हुए जय जय सिया राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। और हनुमान जी क्या कहते हैं? मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस 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 चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। राम जानकी बैठे मेरे सीने में। बोलो रघुवर राम लला की जय हो। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। 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 सिया राम का सदा ही मैं चिंतन 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 करूँ।
मिले ऐसे अमृत को पीने में। और हम सभी राम जी के हनुमान जी हैं। सिर्फ हनुमान जी ही हनुमान जी राम जी के नहीं है, हम सभी हैं। हम हमारे हनुमान जी के हनुमान जी हैं। कौन है? राम जी के हनुमान जी वो हैं, हम हमारे हनुमान जी के सब हनुमान जी हैं। सभी उनकी कृपा पात्र हैं। तो सब बोलते हुए कि हमारे हृदय के अंदर भी होना चाहिए, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री जानकी मैया की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय